नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आई खबर के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि उन्होंने अपनी तरफ से दिल्ली एग्रीगेटर पॉलिसी को पास करके एलजी साहब के पास भेज दिया है। जी हाँ, उस पॉलिसी के बारे में क्या क्या नई नई जानकारियां हैं या क्या नियम बनाए गए हैं और कौन से नियम आपके ऊपर लागू होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करेंगे। आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, कभी खुशी कभी गम। जी हाँ, बिल्कुल उसी की तरह ही कुछ खबर आई है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये जो खबर आई है ये कभी खुशी कभी गम की तरह है, क्योंकि राइडर को इसके अंदर बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और कंपनियों को भी अपनी पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव करने पड़ेंगे। एग्रीगेटर पॉलिसी के अंदर रजिस्टर कराने वाली कंपनियां जो कि ऐप बेस काम करती हैं या वेबसाइट बेस काम करती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नियम बहुत सख्त बन गए हैं। अब नियम के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहले हम बात करते हैं राइडर की ही। जी हाँ, जो बाइक टैक्सी चलाते हैं या जो ऑटो चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, उनकी बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैनल आपसे ही संबंधित है, इसलिए हम आपको आपसे जुड़ी ही खबर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिसी के अंदर महत्वपूर्ण जानकारी जो दी गई है उसके अंदर आपको अब अपना रजिस्ट्रेशन दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर करवाना पड़ेगा, जो कि कंपनियों के थ्रू हो जाएगा। जी हाँ, कंपनियां आपके सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के पास भेज देगी। आपको कंपनियों में ही रजिस्टर्ड करवाना है। एक टारगेट, जैसा कि आपने पहले सुना था कि एक टारगेट रखा गया है पेट्रोल वाली बाइक को कन्वर्ट करवाने का इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। जी हाँ, वो प्रावधान अभी भी है, वैसा ही है। आपको कुछ समय मिलेगा, राइडर को कुछ समय मिलेगा अपनी बाइक को कन्वर्ट करवाने के लिए, लेकिन भविष्य में आने वाले कुछ टाइम बाद आपको दिल्ली के अंदर केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी ही मिलेंगी। जी हाँ, अगर आपको काम करना है तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी से ही आप काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़ी खबर यह है कि आप अगर स्विगी, जोमैटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर पोर्टर, बोर्जो, अंकल डिलीवरी, इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, अगर इनमें भी आप काम करते हैं तब आपको इनमें भी काम करने के लिए बाइक जो आपकी होगी वो इलेक्ट्रिक बाइक ही चाहिए। लेकिन भाई आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने पार्सल डिलीवरी, जी हाँ, स्विगी, जोमैटो, पोर्टर, बोर्जो, अंकल डिलीवरी, ये थ्री पार्सल जो भी कंपनियां हैं, इन सब के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने टाइम दिया है। जो गुड्स का काम करते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं, पार्सल डिलीवरी करते हैं, इनके लिए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने टाइम दिया है। लेकिन भाई बाइक टैक्सी, जी हाँ, बाइक टैक्सी के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, आपको थोड़ी सी पॉलिसी को समझा देते हैं। देखिए, अभी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये पूरा ड्राफ्ट बना के एलजी साहब के पास भेजा है। अब एलजी साहब इसको पास करेंगे या फिर रिटर्न कर देंगे कि इसके अंदर और सुधार करो, तो उसमें कितना टाइम जाएगा ये आने वाला टाइम ही बताएगा। अब वहां से मान लीजिए अगर ये पॉलिसी पास होकर तुरंत आ भी जाती है, तब भी दिल्ली गवर्नमेंट ने कंपनियों को 3 महीने का, जी हाँ, 3 महीने का टाइम दिया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो कंपनियां अभी 3 महीने लगाएंगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, देन उसके बाद नंबर आता है आपका। जब नंबर आएगा आपका, तब आपको भी समय मिला है 6 महीने का। जी हाँ, आपको समय मिला है 6 महीने का। इस 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप बाइक टैक्सी का काम करते हैं और पेट्रोल वाली बाइक टैक्सी से ये काम करते हैं, ओला, उबर, रैपिडो चलाते हैं, तब आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपनी पेट्रोल वाली बाइक को हटाकर उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी पड़ेगी 6 महीने के दौरान के अंदर। नहीं तो 6 महीने बाद आप इस लाइन के अंदर, बाइक टैक्सी लाइन के अंदर आप काम नहीं कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं पार्सल डिलीवरी के बारे में। तो देखिए, पार्सल डिलीवरी के बारे में जो रूल बना है वो रूल थोड़ा स्लेब वाइज बना है। तो स्लेब वाइज किस तरीके से बना है हम आपको बताते हैं कि 6 महीने के अंदर, जो 6 महीने का टाइम बाइक टैक्सी के लिए था, ऐसे ही 6 महीने का टाइम पार्सल डिलीवरी, फूड डिलीवरी, कोरियर डिलीवरी, इन सब के लिए भी है। लेकिन इसमें टाइम दिया गया है कि कंपनियों के पास जितने भी व्हीकल रजिस्टर्ड हैं, उन व्हीकल के अंदर 10% व्हीकल जो है वो शुरुआती 6 महीने में इलेक्ट्रिक होने चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर स्लेब वाइज टाइम बढ़ाया गया है और स्लेब वाइज इन कंपनियों को भी अपने व्हीकल, जो इनका बेड़ा है, जो इनके पास बाइकें हैं अटैच, उनको एक टारगेट दिया गया है कि अगले इतने महीने के अंदर, हम आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं कितने महीने के अंदर,
वो हम आपको बता देते हैं। तो जो पार्सल डिलीवरी के अंदर जो भाई काम कर रहे हैं अपनी पेट्रोल वाली बाइक से, उनके लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट ने टाइम दिया है वो शुरुआती 6 महीने के अंदर आपका जो है वो 10% होना चाहिए। यानी कि 10% मतलब कंपनी के बेड़े में जितनी भी गाड़ियां अटैच हैं उस टोटल गाड़ियों का 10% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर अंदर जो है उन कंपनियों के बेड़े के अंदर जो बाइकें काम कर रही हैं उनकी संख्या 25% होनी चाहिए। फिर अगले 2 साल के अंदर इनको जो है 50% कर दिया गया है। इसी तरीके से अगले 3 साल के अंदर इनको 50 से 75 कर दिया है और 4 साल के अंदर 100% व्हीकल, यानी कि जितने भी बाइकर हैं जो स्विगी, जोमेटो, पोर्टर अंकल, डिलीवरी बोर्ड, जो 3 पार्सल, जितनी भी कंपनियां इनमें काम कर रहे हैं, इन सबको आने वाले 4 साल के अंदर अंदर अपनी बाइकों को कन्वर्ट करवाना है इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। तो भाई अब आप पता करना चालू कर दो कि फटाफट इलेक्ट्रिक बाइक आपके पड़ते में कितने की आएगी, कौन सी बाइक लेनी है, इसके बारे में जानकारियां हासिल करनी चालू कर दो। क्योंकि जैसे ही एलजी साहब इस मसौदे को पास कर देंगे, पास करने के बाद मात्र 3 महीने का समय मिलेगा इन कंपनियों को रजिस्टर्ड करने के लिए, उसके बाद बारी आएगी आपकी। तो चलिए, बाकी और भी बहुत सारी जानकारियां इस विषय में हमें प्राप्त हो रही हैं जो हम आपको अगली वीडियो में देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां हम अपने चैनल पर लगातार देते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ किसी और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।